थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई यंग जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो सीखने के लिए इस वक्त में भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उन्हें इस वक्त में भी सीखना है, इस वक्त में भी पढ़ना है, इस वक्त में भी समझना है। तो इट रियली मेक्स मी हैप्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सो अभी क्योंकि आप सब से मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से इतने सारे हैं, बट मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ तो मैंने एज अ ब्लॉगर जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की थी 2016 में, जब आई वाज 16 और मैं 17 की होने वाली थी। व्हेन आई स्टार्टेड इट तो मैंने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए वो स्टार्ट किया था, और बस वो एक शौक में होता है ना, वो कॉलेज की लाइफ होती है तो लिखने का। यस, कैन यू हेयर मी? Yes, we can hear you. मैं जब स्टार्ट की थी मैंने ब्लॉगिंग, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल वर्ल्ड का। ये जो दुनिया इतनी डिजिटल और इतनी रिमोट हो गई है, ये क्या होता है, तो मैंने शौक में स्टार्ट की थी। बट ग्रेजुअली जब मैंने इसको प्रोफेशनली अपना परस्यू करने के लिए स्टार्ट किया और जब मैंने इसको प्रोफेशनल अपना बना लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सिर्फ ब्लॉगिंग और लिखने तक महदूद नहीं है। ये एक अलग अपनी दुनिया है, रिमोट दुनिया। ये एक डिजिटल वर्ल्ड जो है, ये वाकई में एक डिजिटल वर्ल्ड है, अलग दुनिया है। और आजकल के ज़माने में स्पेशली जिस पैंडेमिक में हम लोग अभी इस वक्त सारे के सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा होता अगर आप लोग के साथ में फिजिकली ये अ, अपना सेशन चलाती, लेकिन इस वक्त जो हालात है उस वजह से अभी हम लोग भी सारे अपने घरों में बैठ के डिजिटली ही बात कर रहे हैं आपस में। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये आजकल के ज़माने में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, फॉर not only for students but for business, for teachers, for entrepreneurs, for professionals, और जो घर में individuals बैठे हुए हैं जिन्हें अपना कुछ business या अपनी कोई चीज़ start करनी है, ये उन सबको help करने के लिए बहुत ज़्यादा important चीज़ है, I guess। तो डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसके बारे में मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अपने अंदर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि उसको हम बात करके तोड़ तोड़ के भी बात करेंगे ना तो बहुत सारी हैं। बट अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आजकल के लिए ये है कि बस आपको घर पे बैठना है और कनेक्ट करना है लोगों से। आपने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपने कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना है, आपने सिर्फ घर में बैठना है। एक आपके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप भी नहीं है तो आप फोन पे हो और आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में, जिस ज़माने में जो बच्चा पैदा होने से लेकर उसे पता होता है, थोड़े महीनों का होता है और उसके अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देता है वो स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे बच्चे जो आजकल की हमारी जो जनरेशन बन रही है, इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर हम बात करें तो अब जो हालात ये हैं कि अगर आप लोग की बात करूं या अपनी ही बात करूं, तो अगर कोई चीज़ हमें खरीदनी भी होती है ना, तो आई एम श्योर हम में से 80% लोग वो होंगे जो दुकान पे जाके नहीं पूछते हैं कि अच्छा आपके पास फला चीज़ है, मुझे इसके रिव्यूज बता दे 3-4 लोगों के। आई एम श्योर ऐसा हम लोग अब नहीं करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं गूगल पे जाके कि भाई इस प्रोडक्ट के रिव्यूज मुझे जानना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ताकि मैं ये खरीदूं। तो डिजिटल मार्केटिंग अब जस्ट वन टच अवे हम हर चीज से हैं। भले वो आपको लोगों से कनेक्ट करनी हो, भले वो आप लोगों को किसी चीज के बारे में जानना हो, भले आपने कोई चीज बेचनी हो, कोई चीज खरीदनी हो, अब आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दी है इस अलग दुनिया ने हमारे लिए हमारी जिंदगी, कि हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। मैं अब कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जैसे अगर मुझे बुलाते सेशन के लिए तो मैं नहीं अपना कोई बहाना बना सकती कि मैं आ नहीं सकती हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ। घर पे बैठ के अपने लैपटॉप के सामने ही तो बैठना है, दैट इज इट। तो आजकल के ज़माने में जो हमारी ऑनलाइन बिज़नेसेस चल रहे हैं ना, उसने भी ओवरटेक कर लिया डिजिटल मार्केटिंग पे। अगर आपने अपने बिज़नेस को, अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को भी बिल्ड करना है ना, तो यू हैव टू बी डिजिटल। आपने अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे मुझे लगता है स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं आप लोग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो माशाल्लाह से आप लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं, आई गेस आप सारे ग्रेजुएट्स हैं, राइट? तो आप लोगों ने अगर आगे बढ़ना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन डिजिटल। क्योंकि आजकल की जो कंपनीज है ना, वो ना कि सिर्फ आप लोग की, अब सीवीज वाला टाइम ना बहुत पुराना हो गया। अब सीवीज नहीं, अब प्रोफाइल्स देखी जाती हैं। तो अब जो आप लोग आगे बढ़ोगे तो उसके लिए आप लोग को अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप लोग का वे फॉरवर्ड है ना, जो आप लोगों ने इंशाल्लाह आगे जाना है, उसमें जो कंपनीज होंगी ना, वो आप लोग का लिंक्डइन भी खोल के देखेंगी, वो आप लोग का फेसबुक भी खोल के देखेंगी, वो आप लोग का इंस्टाग्राम भी खोल के देखेंगी। उससे कंपनीज अब आप लोग को जज करेंगी कि आइदर यू आर कैपेबल टू बी इन द कंपनी और नॉट।
तो सिर्फ अब डिजिटल मार्केटिंग ना फेसबुक पे चैट्स और वो जो पुराने ज़माने में MSN पे चैट्स वो नहीं रहा है। इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, इट्स अ होल अपने आप में ये एक दुनिया है। तो इसके अगर मैं बेनिफिट्स पे बात करूँ कि अगर आप डिजिटली जाना चाहते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो नंबर 1 तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपने कोई अगर अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना है ना, तो आपने सिर्फ एक फेसबुक पे पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है एंड देयर यू गो, योर शॉप इज़ अवेलेबल। कोई आपने जाके दुकान नहीं खरीदनी, कोई आपने उस दुकान का फर्नीचर नहीं डालना, आपने उसमें अपनी डेकोरेशंस नहीं करनी है, आपने उसके बिल्स नहीं पे करने हैं, आपने उसका किराया नहीं पे करना है, आपने सिर्फ अपने लैपटॉप पे जाना है, अपने फेसबुक पे एक पेज बनाना है, अच्छी सी उसकी मार्केटिंग करनी है, आपने अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाना है एंड देयर यू गो, योर शॉप इज रेडी। मतलब इतना ईजी कर दिया है, आपकी इतनी कॉस्ट कटिंग हो गई है, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है कि आपने अब पैसे खर्च भी अब जो एक हम सबको टेंशन होती थी ना कि अपना बिज़नेस शुरू तो करना है, लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है करने के लिए, तब इसकी भी टेंशन नहीं है। बिज़नेस शुरू करना है, तब आप सबसे पहले लोगों से सुनेंगे बिज़नेस शुरू करना है, यार अपना फेसबुक पे पेज बना लो, अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो। आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने स्टार्ट किया होगा अपना बिज़नेस कभी, तो आप लोगों को भी यही रिकमेंडेशंस आई होंगी कि अपना फेसबुक पेज बनाओ, उसको अच्छा-सा बनाओ, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसपे एंगेजमेंट लेकर आओ, गेट पीपल ऑन बोर्ड। And that is how digital marketing is making our lives very easy these days, and we don't have to think about all this money issues and rental issues and bills issues. इसमें ना हमें रेंट देना है, ना हमें बिल्स पे करना है, इसमें सिर्फ हमें बैठे बैठे अपना काम चलाना है और काम करना है। नंबर 2, इट्स वेरी कन्वीनियंट। आपने अपने कस्टमर्स अगर आपने ले लिए हैं, आपके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन, तब होता है ना एक कस्टमर्स अगर आपने दुकान पे बैठे हो तो आप पूरा दिन बैठ के वेट कर रहे हो, अब कस्टमर आएगा खरीदेगा, नाउ अ कस्टमर विल कम एंड बाय आवर स्टफ। अब ये वाला सीन नहीं रहा है। अब आप बैठे हो अपने घर में और आप अपने कस्टमर से ओनली 1 क्लिक अवे हो, आप अपने कस्टमर से इतने करीब हो कि आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, वो आपको अपने घर पे बैठे-बैठे मैसेजेस कर सकते हैं। आप उनसे उनको अपने रिव्यूज़ दे सकते हो, उनके फीडबैक्स ले सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, उनको अपने पेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में घर बैठे-बैठे एजुकेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी, वेरी कन्वीनिएंट, आजकल बड़ी आसान कर दी है इसने ज़िंदगी। और जो अगर कस्टमर्स की बात करें तो अब ये नहीं है कि आपके जैसे दुकानों में होता है ना कि हमने एक कस्टमर आज कितने कस्टमर्स आए थे, आज 2 आए थे, कल 3 आए थे, परसों 4 आए थे। डिजिटली यू कैन रीच टू मासेस बाय जस्ट अ 1 क्लिक। आपने सिर्फ अपनी बूस्टिंग को स्ट्रांग बनाना है एंड यू विल रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल इन जस्ट 1 पोस्ट। आपने अपने अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है? तो जब मैं ब्लॉगिंग से पहले अपने जॉब्स ढूँढती थी या आई वाज़ 16 बैक देन, बट मुझे सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को जॉब की ज़रूरत थी। तो जब मैं जॉब्स ढूँढती थी ना, तो मैं वही अपनी सीवी के ऊपर जो हम लिख देते हैं, मैं अपनी सीवी बनाती थी, अपनी कोई प्रोफाइल नहीं थी मेरी, कुछ भी नहीं था। तो मैं अपनी सीवीज़ आगे भेजा करती थी, जिसके ऊपर मुझे एज़ सच कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। कहीं से कोई छोटी-मोटी जॉब आ जाती थी, कुछ भी मिल जाता था मुझे, काम चलाने वाली चीज़ थी। बट जब मैंने अपनी प्रेज़ेंस बनाई डिजिटली, व्हेन आई गॉट डिजिटल, व्हेन आई स्टार्टेड दिस ब्लॉगिंग जर्नी, मुझे पता चला कि लोग डिजिटली कितने ज़्यादा फ़ायदे अपने अपने लिए बना सकते हैं। मैंने अपने जब प्रोफ़ाइल डिजिटली बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाउ आई हैव वर्क्ड विथ मोर देन 190 इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स इन पाकिस्तान, जिसमें से बहुत बड़े-बड़े नाम जैसे कि कोक है, पेप्सी है, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उन्होंने मुझे कैसे पहचाना? मैंने उन्हें अपनी सीवी तो नहीं भेजी थी, उन्होंने मेरी प्रोफाइल्स देखी, उन्होंने मुझे डिजिटल प्रेजेंस जो है मेरी वो देख के जज किया एंड देन दे पिच्ड मी टू वर्क फॉर देयर ब्रांड। तो अगर आप लोगों का भी मेरा, क्योंकि मेरा तो ये ख्वाब था कि मैं इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करूँ, मुझे लगता था ये ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि मेरी सीवी तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कोक इतनी बड़ी कंपनी है, वो मेरी सीवी देखेगा भी नहीं मुझे लगता है। बट जब मैं मेरे पास पहली बार इनकी कैंपेन आई थी तो मुझे फ़ील हुआ कि ओके, अब ये दुनिया वो नहीं रही है कि बस पेपर और पेन से आपने अपनी चीज़ें बनानी है। अब ये दुनिया ऑटोमेटिक और रिमोट पे आ गई है। तो प्लीज़ आप सारे अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये मैं मेरी एक आप लोगों को रिकमेंडेशन, मेरी एक आप लोगों को सजेशन होगी कि प्लीज़ अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएँ, अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को आप लोग बनाएँ क्योंकि आजकल आप लोगों ने अपने अगर रिकॉर्ड में रहना है, अगर आप लोगों ने पिच करनी है कंपनीज़ को, अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफ़ाइल इस तरह से बिल्ड करनी है ना कि कंपनीज़ खुद आपको आके ऑफ़र करें, देन प्लीज़ गो डिजिटल। नंबर 1, आप लोग अगर आप में से किसी का लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स ऑल अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आपको वहाँ पे इतने कॉर्पोरेट के आप लोगों को कनेक्शंस मिलेंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप आज बनाओगे कल भी आ सकती है।
आई विल टेक द आप लोग मुझे क्वेश्चन यहाँ पे भेज दें. आई विल टेक इट इन द एंड, लास्ट के 10 मिनट्स में. इस वक्त आई विल टॉक टू यू गाइस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड या. सो वेयर वाज आई? लिंक्डइन. प्लीज मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि जब आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे ना तो यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. मेरे पास 3 दिन पहले 6 अपॉर्चुनिटीज आई थी लिंक्डइन पे, जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी कि मैंने इतना सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है. और जरूरी नहीं है कि आपके पास भी इतना सारा एक्सपीरियंस हो. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था. मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जिसने अपना पढ़ाई कंप्लीट की थी और मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की थी. तो प्लीज कभी भी ना इस चीज से आप लोग मत घबराइएगा कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा. मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 से 7 सालों में मैंने उतना एक्सपीरियंस अपना गेन किया है, सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, और अपनी मेहनत और अपने पैशन को मैंने इतना ज्यादा परसू किया कि फिर मेरी प्रोफाइल जाके बनी है. तो मेहनत बहुत लगती है, कंसिस्टेंसी बहुत दिखानी होती है. सस्टेन करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर मैं, क्योंकि हमारा ये सेशन बहुत छोटा है, बट अगर आप में से किसी को भी कोई और भी क्वेश्चन हो मुझसे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा होता है कि हर किसी को इस चीज की नॉलेज ना बहुत अच्छे से हो, तो प्लीज मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल दूंगी. आप मुझे ईमेल पे जो सवाल हो वो सवाल पूछिएगा, क्योंकि अब की जो दुनिया है ना और अब की जो हमारे नौजवान है उनमें बहुत जोश है कुछ करने का, ठीक है, लेकिन उन्हें एक सिर्फ डायरेक्शन चाहिए कि उन्हें जाना कहाँ पे, एंड देन वो जा सकते हैं. बट बस एक जो उनके 4 दरवाजे खुले हुए ना, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, ये मत करें. अपने लिए एक रास्ता चुनें, एक अपनी कैटेगरी बनाएं. आपने डिजिटली जाना है तो आपने क्या करना है? आपने सेल करनी है, आपने अपनी प्रोफाइल ग्रूमिंग करनी है, आपने कोई चीज खरीदनी है, आपने अपना बिजनेस डिजिटल डालना है, आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें. नंबर 2, बिठा ली ये चीज, गेट डिजिटल. अपने ऑनलाइन पेजेस बनाएं, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाएं, उनके ऊपर अच्छी सी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने बारे में लिखें, लोगों को नॉलेज दें, लोगों को एजुकेट करें अपने बारे में. नंबर 3, रेलेवेंट रहें. अपना पेज बना लिया ना तो वहां पे इधर उधर की बातें नहीं करें. फोकसली अपने पेज को सिर्फ और सिर्फ आप बाउंड कर दें कि उसमें सिर्फ आपके बिजनेस की बात होगी और कोई बात नहीं होगी. क्योंकि जब आप रेलेवेंट इररेलेवेंट बातें करने लगेंगे ना तो जो आपके कस्टमर्स हैं वहां पे वो बोलेंगे कि मैंने तो इसको किसी और चीज के लिए लाइक किया था पेज को, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है. सो यू नो, बहुत ज्यादा फिर आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, जिससे घबराना नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको कभी कभी ना और बेहतर बनने के लिए हेल्प करता है. नंबर 4, बी कंसिस्टेंट. अगर आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है तो उसको प्लीज कंसिस्टेंट रखें. ऐसा नहीं कि आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है बस वो प्रोफाइल अपना डिजिटल में चली गई है लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं आ रही है. लोगों को बताएं अपने बारे में, आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में बताएं, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं, आपने क्या क्या किया हुआ है उसके बारे में बताएं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हैं. और मतलब आपने ना अपने समझे वो आपकी एक पर्सनल डायरी बन गई है और उसमें आपने बताना है बस अब अपने बारे में, ठीक है. इस तरह से क्या होगा कि जो भी कंपनी या जिस भी तरह के लोगों को जहां भी आपने जाना है वहां के लोग जब आपको देखेंगे ना और अगर आप उनको रेलेवेंट लगेंगे तो वो खुद आपके पास आएंगे, ना कि आप जाएंगे उनके पास इंटरव्यू अपनी सीवी की एक फाइल लेके. सो डिजिटल मार्केटिंग ये है कि ना कि सिर्फ ये आपके लिए आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, बट ये आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब इंसान ने कहीं पहुंचना होता है ना तो ये कहा जाता है कि उसने दुनिया के साथ चलना होता है. तो दुनिया के साथ चलना अब ऐसे ही है कि आपको पता हो कि दुनिया में हो क्या रहा है, और वो आपको डिजिटली ही पता चल सकता है. हम रोड पे जाके नहीं पता लगा सकते कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है से कितने पेशेंट्स आज आ गए. हमें नहीं पता चलेगा यहाँ से कि क्या हो रहा है, हमें डिजिटली ही पता चलेगा. तो लोगों के साथ, दुनिया के साथ चलने के लिए आपने बड़ा ज़रूरी है कि अपनी ब्रांड, अपनी प्रोफाइल बनाएं. प्लीज़ बिल्कुल भी ना कभी भी ये नहीं होना है कि मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है. सब सीख जाते हैं जिस लैंग्वेज में, जिस तरह. जस्ट बी योरसेल्फ. कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे करें. some tools so that we can use a digital marketing, some basic tools for CEO marketing. अच्छा तो मैं अब तो तैयबा शेख ने हमसे क्वेश्चन करा है, एज अ डिजिटल मार्केटर हाउ कैन आई गेट 1 million लाइक इन इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ पेज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. तैयबा, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है थोड़ी सी ना बहुत ज्यादा एम्बिशियस ख्वाहिश. तो ये थोड़ी सी ना एम्बिशियस ख्वाहिश है. मैंने 6 साल लगाए हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में. मेरे पास ट्विटर पे इस वक्त 27,000 फॉलोअर्स हैं
और मेरे इंस्टाग्राम पे अब 15,000 ऑलमोस्ट 16,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये थोड़ा सा ना एम्बिशियस है। सबसे पहले तो रियलिटी चेक ले लें अपने आप में कि बैठे बैठे बहुत जल्दी लाइक्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपने मेहनत दिखानी है, ग्रेजुअली बढ़ने दें। लेकिन आपने ना इस चीज को लेके कभी भी वो डिसहार्ट नहीं होना है कि मेरे तो लाइक्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। इस चीज से कभी भी नहीं घबराएं। प्लीज अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। क्या पता कि आप कंसिस्टेंट रहें तो आपको बहुत जल्दी आपके 1 मिलियन भी हो जाए। लेकिन अपनी जो आपने ये एक ड्रीम, एक गोल है ना कि 1 मिलियन पहुंचना, उसको थोड़ा सा कम करें मेरे हिसाब से। क्योंकि 1 मिलियन तो हमारे जो सेलिब्रिटीज और जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बहुत मुश्किलों से होता है। तो अगर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी और इनिशियली स्टार्टिंग में आप ये चाहती हैं तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिटी को देखते हुए चलें तो प्लीज इस चीज को लेके ना कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझे 1 मिलियन लाइक्स नहीं मिले हैं तो मैं काम नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। जो आपको 2 लोगों ने भी लाइक किया है ना, वो भी किसी एक्सपेक्टेशन से आपके पास आए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए आप काम करें। उन 2 से 2,000, 2 लाख, 2 मिलियन कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज 1 मिलियन गोल ना रखें अपना, थोड़ा रियलिस्टिक रहें। मतलब 1 मिलियन से थोड़ा कम हो जाए तो आई गेस इंशाल्लाह आप कर लेंगी ये। Can you please tell us some tools so that we can use our digital marketing, some basic tools? Okay, so the basic tool is basically, मैं अगर आप लोग को बिल्कुल टेक्निकल टूल्स में ना लेके जाऊँ because that's a very vast topic और वो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। पर अगर मैं आपको टेक्निकल टूल्स में लेके जाऊँ ना, तो नंबर 1, रेलेवेंट कंटेंट। अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के हिसाब से, सबसे पहले तो आप अपने जो पेज या जो भी आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग बनाई है उसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से अपनी हेलो, आप लोग अगर माइक्स म्यूट कर देना तो आप लोग की आवाज बीच में डिस्टर्ब कर रही है। सो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो नंबर 1, रेलेवेंट ऑडियंस। अपनी रेलेवेंट ऑडियंस बनाएं। आप लोग जरूरी पूरी दुनिया को मत आप लोग बुला लें अपना पेज लाइक करने के लिए। जो रेलेवेंट, जो आपको लगता है आपके इस पेज से कुछ हेल्प ले सकते हैं, आपके इस पेज को प्रमोट कर सकते हैं, उन लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएं। जब वो लोग आ जाएं तो अपने प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट कंटेंट डालें। प्लीज कंसिस्टेंट रहें। आज कुछ पोस्ट डाल दिया, परसों नहीं डाला, फिर 2 दिन बाद डाल दिया, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने कस्टमर्स को दिखाएं कि यू आर अलाइव एंड यू आर देयर टू हेल्प देम। तो प्लीज एक्टिव रहें। नंबर 3, आप लोग गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, बूस्टिंग सीख लें। बूस्टिंग से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, बट अगर बिना इन्वेस्टमेंट वाली आप लोग को टूल सीखनी है तो उसमें तो बस यही चीजें होती हैं कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, आपने रेलेवेंट रहना है, आपने अपने जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसको इजी लैंग्वेज में बनाएं। ऐसा मत लिख लें कि किसी और को समझ ही ना आ रही हो, बट इजी लैंग्वेज में उसको बनाएं। इस तरह से बनाएं कि जो एक उर्दू वाला बोल रहा है ना उसको भी समझ आए और जिसकी बड़ी हाई फाई इंग्लिश है उसको भी समझ आए। क्योंकि अगर जबानों में फंस जाएंगे ना हम, तो फिर हम फंसे ही रहेंगे। तो कभी भी इस चीज से नहीं घबराना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी तो लैंग्वेज डिफरेंट है। जिस लैंग्वेज में समझ आ रहा है उस लैंग्वेज में करें। जिस चीज से आप लोग को लगता है कि आप कंफर्टेबल है उसमें रहे। कभी भी ना डिजिटल जाने के लिए अपनी ओन जो आपकी प्रेजेंस है उसको मत खोइएगा, अपनी पर्सनालिटी को मत खोइएगा। वही रहे जो आपको पसंद है। अपना कंटेंट बिल्कुल रेलेवेंट बनाएं। ऐसा नहीं कि मोबाइल का पेज है और हम कपड़ों की दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी दुकान के वाले के पास जाएंगे, मोबाइल वाले के पास, और आपको वो दिखा देगा कपड़े, तो आप बोलेंगे कितना इररेलेवेंट है। वैसे ही आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसमें भी रेलेवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बी रेलेवेंट, बी कंसिस्टेंट, सस्टेनेबिलिटी दिखाएं। और प्लीज परेशान नहीं होए अगर लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। मैंने बड़े साल की मेहनत लगाई है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन मेरे अब जाके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़े हैं। तो प्लीज कभी भी इस चीज से अपने आप को डिसहार्ट मत करिएगा। आपको 2 लोग भी अगर लाइक कर रहे हैं ना, तो आप सोचें आप लोग 2 लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, आप ये सोच के खुश रहें और अपना काम किया करें। I had a FB for selling t-shirt, but I have 100 likes on my page and it's an air. What should I do? Okay, so Faraz, number 1, अगर आपने वास जाना है तो आजकल के ज़माने में प्रमोशंस चल रही हैं। ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, ब्रांड जो है वो अपनी जो अपना प्रोडक्ट होता है वो भेजते हैं उनके रिव्यू करने के लिए। तो जो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं अपने पेज पे, जिनके 10,000 प्लस, 20,000 प्लस, 50,000 प्लस फॉलोअर्स होते हैं। ब्रांड उनको अपना प्रोडक्ट भेजता है एज अ PR पैकेज।
वो उसको अनबॉक्स करते हैं, वो उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं और वो उसको अपनी स्टोरी पे या अपने पोस्ट पे डालते हैं। तो आपके पास उनकी जो ऑडियंस होगी ना, वो आपके पास इंटरेस्ट लेके डाइवर्ट हो जाएगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना ये वाली चीज़ को मज़ीद पेजेस, कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि जब पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन हो जाती हैं तो फिर आप एक नहीं रहते, फिर आप 10 लोग एक साथ मिल के काम करते हैं ना, तो फिर आपकी उन 10 लोगों की ऑडियंस आपकी ऑडियंस बन जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना इस चीज़ को स्टार्ट करें कि आप ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजें, रिव्यू करवाएं और रिव्यूज़ लें और उन्हें बोलें कि आपके पेज के बारे में रिव्यू लिखें और आपको टैग करें, तो इंशाल्लाह आपके 100 लाइक से बहुत जल्द 1000 लाइक्स हो जाएंगे। Faraz, you should focus on your programming skills. नो प्रॉब्लम तैयबा, आई एम राइट हियर टू। मैं अपना यहाँ पे आप लोगों को इंस्टाग्राम भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर दिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख रही हूँ यहाँ पे। आप में से किसी को कोई भी सवाल हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर कभी ना अवेलेबल हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, माजरत, लेकिन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, देन वील वाइंड अप दिस सेशन। वी आर डन विद द टाइम। हिलाल साहब, कोई क्वेश्चन कुछ है? हिलाल साहब, कैन यू हियर मी? हेलो, यस। मैंने एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट मैंने इधर लिखा है। काइंडली अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, बिकॉज इन पर्सनल ब्रांडिंग वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो काइंडली अगर आप उसको एक्सप्लेन कर लें। Products are made in factories, brands are made in hearts. Okay. Products are made in factories, brands are made in hearts. Please enlighten this as an expert of branding, personal branding. Products are made in factories, brands are made in hearts. True. जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी ना एक मोनोटोनस, कहते हैं ना कि मोनोटोनस हो जाती है आपकी रूटीन। आप सुबह आए, एक बंदा एक जगह जाके खड़ा हो गया, उसके पास प्रोडक्ट चलता हुआ चेन में आया, उसने उसके ऊपर ठप्पा लगाया गया, ठप्पा लगाया गया। ये क्या बन रहा है? ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ब्रांड्स जो बनते हैं ना, जो डिजिटल मार्केटिंग में या जो ब्रांड्स आजकल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं कनेक्शन से, वो बन रहे हैं इंसान इंसान एक दूसरे इंसान के साथ मिलके ब्रांड्स बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात की है सर ने कि प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड ब्रांड्स आर मेड इन हार्ट्स। दिलों से बनते हैं ब्रांड्स। वो इस तरह बनते हैं कि आपने अपने ब्रांड को ना सिर्फ बेचने की नीयत से नहीं बनाना है। आपने अपने ब्रांड को अगर बनाना है तो दूसरों की उस चीज से किस तरह मदद हो सकती है, दूसरों को आप उस चीज से किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं, आपने उस नीयत से बनाना है। और आपने इस नीयत से बनाना है कि आप सिर्फ वहां पे पैसे के लिए नहीं, मुझे पता है पैसा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर चीज बस पैसे पे आके जब तक आपको अपना वो इनर पीस ना मिल जाए ना, प्लीज अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ें मत और लोगों के साथ मिल के चलें, ताकि जो सर ने बात की है वो रियलिटी में आए कि ब्रांड्स आर मेड इन हार्ट्स। और कनेक्ट रहें लोगों से, एंगेज करें लोगों से। और तो आई होप मैंने वही बोला है जो आप सुनना चाहते थे, मुझे मैं आपको डिसअपॉइंट ना किया। Yes, yes, no, thank you. Thanks for the answer. If anyone has any question about self-awareness, personal branding, digital marketing, or going live in the digital world, it's not only for the digital marketers, it's also for the developers, like app developers, game developers. Yes. Okay, hand raise in the inbox, Sumit, if you want to ask a question. Okay, you can type it in inbox if you don't want to unmute your mic and tell us the question directly. Okay, so I will add a few things like as Doa Tariq said that you should make a LinkedIn profile. So yes, it's very important for your professional. It's basically your professional, your online CV that you can update it regularly and you can post and the corporations know about you and your work. relevant लोगों से उस पे। Can you suggest some good study material for SMM? और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप पूछ रहे हैं पास, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? Yes. स्टडी मटेरियल तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर यूडेमी पे अगर आप एक कोर्स
अटेंड कर लें सोशल मीडिया का बेसिक, सबसे पहले ना बेसिक से स्टार्ट करें, डायरेक्टली ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना सोचें, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लें। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा जिस तरीके की आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो आप यूडेमी पे कोर्सेज हैं बहुत सारे और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं, और आजकल हम सब टाइम है अटेंड करने का। तो एक तो आप वो कर लें, दूसरा स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। मीडियम एक एप्लीकेशन है, वो आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लें। मीडियम के ऊपर आप लोग सर्च कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। Okay, though we have a question from Rukhsar Javed. I think she joined late. Can you please share some tips for online business, how to boost it? ओके, सो रुखसार, एक होती है इन्वेस्टेड बूस्टिंग जिसमें लगते हैं पैसे, और एक होती है ऑर्गेनिक बूस्टिंग जिसमें पैसे नहीं लगते हैं। सो डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपका बिजनेस जो है उसकी कैटेगरी क्या है। तो अगर मैं दोनों से समझाऊं आपको, तो जो इन्वेस्टेड बूस्टिंग है उसमें आपने ये करना होता है कि आपने एक टूल है फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल वेबसाइट का बूस्ट। उससे ये होता है कि आप रेलेवेंट ऑडियंस को, अपना जो आपका पोस्ट होता है या आपकी जो मार्केटिंग होती है उसको आप बूस्ट करते हो, उसको आप मासेस तक पहुंचाने के लिए प्रमोट करते हो, तो आपकी वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो जाती है। तो ये तो एक बहुत ना टेक्निकल वाली चीज़ है, बट अगर आपने ऑर्गेनिकली जाना है, बूस्ट की तरफ जाना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक तो अपने कंटेंट को आप ऐसा बनाओ कि लोगों को ना पढ़ने में इंटरेस्ट हो। स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाएं, अपना कनेक्टिविटी कंटेंट बनाएं जिसमें आप एग्जांपल्स दे रहे हो, जिसमें आप लोगों को कनेक्ट करवा रहे हो। ये नहीं कि बस उस प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया और बस खत्म। उनसे पूछें कि वो क्या देखना चाहते हैं। इस तरह से आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी ना, तो आपकी बूस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले काम करें अपनी एंगेजमेंट के ऊपर। जब एंगेजमेंट बढ़ती है तो बूस्टिंग की फिर आपको जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि देन एवरीवन इज ऑन योर पेज और वो सब देख रहे होते हैं। तो कनेक्ट करें लोगों से, एंगेज रहें लोगों से उनके मसले पूछें, उनसे पूछें कि वो क्या देखना चाहते हैं। स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाएं, एग्जांपल्स दें उनको अपने कंटेंट के अंदर, और कंसिस्टेंट रहें। कभी भी ना छोड़ें मत पेज को। अगर एक चीज बना ली है ना, तो उस पे अपने आप को एक्टिव रखें। Uh, Thank you, Dua, for answering the questions. One tip that I want to give to the developers के लिए मैं ये suggest करूँगा कि जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग वाले पेजेस वो करते हैं, आप लोग के लिए लिंक्डइन एक अच्छा प्रोफाइल है। आप लोग जो भी काम करते हैं वो उधर शेयर कर लिया करें। अगर आपका कोई कोड है that you wrote कोड जो कि और कम्युनिटी यूज कर सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन गूगल डेवलपर्स कम्युनिटीज, एप्पल डेवलपर्स कम्युनिटीज, फॉर गेम डेवलपर्स यूनिटी, अनरियल डेवलपर्स कम्युनिटीज। ये चीजें आप ज्वाइन कर लें, उधर आप जो आपके क्वेश्चन है आपको वो भी आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नया किया है, पोस्ट इट देयर, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और एक चीज, अपनी गिटहब प्रोफाइल बनाएं और गिटहब पे आप जितना भी काम करते हैं उसको गिटहब पे पोस्ट कर लिया करें। सो लाइक इट्स फॉर एवरीवन देयर ओन डिजिटल प्रेजेंस। लाइक डेवलपर्स के लिए अलग होती है, मार्केटर्स के लिए अलग होती है, डिजाइनर्स के लिए आई विल से कि बिहांस एंड इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उधर अपना काम शेयर कर लिया करें। ये प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट होते हैं बट इट ऑल वर्क्स अप्रोक्सीमेटली द सेम। So we're winding up the session. So if anyone has any question, we are like for 2-3 minutes more we will extend the session. अगर किसी का there are plenty of resources offered for communities for developers. All it needs to check out. Yes, Josefa. Tools बहुत हैं, resources बहुत हैं, communities में बहुत help मिल जाती है। All we need is to go to the communities and ask for help. बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल। So I think there are no more questions. Thank you, Dua, for joining us. Thank you for the wonderful session. And inshallah, like after this, we will take the feedback, and inshallah, we will have another session, a very detailed one, either on digital marketing or personal branding or social media marketing. But डिटेल में नहीं बता पाई आप लोगों को। no, it's okay. But we will go to like the tools and how to use the tools and how to implement the concepts of digital marketing using those tools. So for the next session, inshallah, we'll keep that in mind. Thank you, Dua, for joining us. Thank you, everyone, for joining us. Allah Hafiz.